आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब हमें बीपीटी का यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करना है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने बनाया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? ये ए बी सी, ए बी और सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line draw through the midpoint one side of a triangle। ट्राइंगल का एक साइड हम लेते हैं। क्या है? prove that a line, एक लाइन क्या करनी है? हमें ड्रॉ करनी है थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के हम ये साइड लेते हैं ए बी। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। अब इसके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट ये हमने ले लिया डी। यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। क्वेश्चन क्या देखिए। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, जो ट्राइंगल की एक साइड है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अनदर साइड, जो उसके अनदर साइड के पैरेलल हो। अब देखिए यहां से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इसके दूसरी साइड इसके पैरेलल होगी। ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब ये क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। इस पे जो हमने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी है, यह है पॉइंट ई। थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये लाइन जो ड्रॉ करी है, मतलब ट्राइंगल लिया हमने, इसके एक साइड है ए बी, इसके मिड पॉइंट डी है, इससे एक लाइन ड्रॉ करी जो इसके अनदर साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब जो इसकी थर्ड साइड क्या है? तो फर्स्ट साइड से तो मिड पॉइंट लिया, इससे जो लाइन ड्रॉ करी है सेकंड साइड के पैरेलल है, और जो थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो थर्ड साइड को मतलब बाइसेक्ट करना, इसको इक्वल भाग में डिवाइड करेगी। मतलब ए इजिकल टू ईसी होना चाहिए। ए इजिकल टू ईसी, ए इजिकल टू ईसी होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल है, इसकी कितनी? तीन साइड है। इसकी एक साइड ली हमने, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जो इसके दूसरी साइड के तो क्या पैरेलल है, और जो थर्ड साइड है ये वाली, इसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल भागों में इसको डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले क्या है? डी क्या है हमारा? मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डी है वो किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए बाय बीपीटी का यूज करना है हमें। डीई किसके पैरेलल होगा? बीसी के। डीई पैरेलल बीसी। ये लाइन ड्रॉ करी, ये इसकी क्या? पैरेलल है। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है जो हमारा ए ई है, ए ई इजिकल टू ईसी, ए ई इजिकल टू ईसी। ए ई मतलब आया ना क्वेश्चन में, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ए ई इजिकल टू, ए ई इजिकल टू क्या होना चाहिए? ए ई इजिकल टू ईसी। ट्राइंगल की जो फर्स्ट साइड है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, वो किसके पैरेलल है? सेकंड साइड के। और जो थर्ड साइड को क्या करती है? वो बाइसेक्ट करती है। तो हमें क्या प्रूव करना है? ए ई मतलब ये इक्वल है। ए ई इजिकल टू ईसी, ए ई इजिकल टू ईसी। प्रूफ। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे हम।
हम जानते हैं सिंस DE किसके पैरेलल है, BC के, सिंस DE पैरेलल किसके, हम जानते हैं बाय BPT, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम क्या जानते हैं, DE किसके पैरेलल है, BC के, DE पैरेलल किसके, BC के, DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो हम BPT अप्लाई कर सकते हैं, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, D लाइन अगर BC लाइन के पैरेलल हमें गिवन भी दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ये इसको क्या करेगी, ट्रायंगल की दोनों साइड को इक्वल भाग में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB ये किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT से हम जानते हैं अगर ट्रायंगल की लाइन ये पैरेलल है तो बाकी दो साइड को क्या करेगी, इक्वल भाग में डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB, मतलब ये प्रोपोर्शनल होंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC होगा। अब आप देखिए ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, D क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, मिड पॉइंट है, तो AD अपॉन DB क्या होंगे, इक्वल होंगे, AD अपॉन DB क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंस AD इज इक्वल टू DB, AD अपॉन DB इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट पर ही, अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है तो क्या है आपस में कट के 1 हो जाएंगे, ठीक है, इनको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल करेंगे इसको तो कितना 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC कितना हो गया, AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो यहां से हम कह सकते हैं AE इज इक्वल टू EC। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, AE इज इक्वल टू EC, मतलब AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, मतलब ये जो लाइन है D ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, D लाइन इसको डिवाइड कब करके, जब ये लाइन AE और EC क्या हो, AE और EC क्या हो, इक्वल हो, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, AE इज इक्वल टू EC। तो हम क्या लिख सकते हैं, DE जो D है DE बाय सेक्स AC, DE बाइसेक्ट AC, मतलब थर्ड साइड क्या है AC, D इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हमने सोल्व करा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक ट्राइंगल था, इसके एक साइड थी, इसका पॉइंट था D, ये मिड पे था, मिड पॉइंट पे था, इससे जो लाइन ड्रॉ करी उस ट्राइंगल के दूसरे साइड के पैरेलल थी, जो इसके ये तीसरी साइड को करेगी, बाइसेक्ट कर रही थी, तो हमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, BC था, प्रूफ क्या करना था, AE इज इक्वल टू EC, सिंस DE पैरेलल किसके था, BC के बाय BPT अप्लाई करी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो मिड पॉइंट पे था, तो ये दोनों की क्या है, लेंथ बराबर है, तो इसको कैंसिल करा तो ये हो गया 1। तो ऐसा हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।